हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3। प्रश्न हमें दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आपको दो समीकरण दी गई है, इन दोनों समीकरणों में आप अपने हिसाब से या तो विलोपन कीजिए, प्रतिस्थापन कीजिए, दोनों विधियों को हल कीजिए और उन दोनों विधियों को हल करने के बाद यूं बताइए कि अधिक उपयुक्त कौन सी विधि है। प्रतिस्थापन हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं अगर हमें परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा तो या तो वो विलोपन का देखने को मिलेगा या प्रतिस्थापन को देखने को मिलेगा। हम प्रतिस्थापन विधि को 3.2 में बड़ी ही अच्छे तरीके से सीख के आ चुके हैं। हम यहाँ विलोपन विधि किस प्रकार से हल करते हैं उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि होती है उसी प्रकार से हम विलोपन में भी समीकरण बनाएंगे। तो दो समीकरण हमें दी गई है, हम यहाँ क्रमशः इन दोनों को लिख देंगे कि 3x + 4y = 10, ये हो गई हमारी समीकरण 1, और दूसरी हमें दी गई है कि 2x - 2y = 2, ये हो गई हमारी समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सरल करके x और y के मान क्रमशः ज्ञात करने हैं। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। हमें दो समीकरण ही चाहिए, हम तीसरी समीकरण के बारे में विलोपन में नहीं सोचेंगे। अब यहाँ होगा क्या, तो या तो हम इस x का मान हटा दें या इस y का मान हटा दें। इन दोनों मानों में से अगर एक मान को हम हटा दें तो कहीं ना कहीं इस पूरे पद से हमें y का मान ज्ञात हो सकता है, और अगर ये हटा दें तो हमें x का मान ज्ञात हो सकता है। हम हमेशा x का मान ज्ञात करेंगे ताकि हमें उलझना नहीं पड़े और आगे जो है वो बड़ी ही सरलता से सरल हो जाए। तो हम यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो हमने लिखा 3x + 4y = 10 और नीचे चल रहा है 2x - 2y = 2। अब हमें करना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। अगर हम इन दोनों को हटाना है या इन दोनों जैसे 3x और 2x दोनों को हटाना है तो 2 का गुणा इस 3 के साथ और 3 का गुणा इस 2 के साथ कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ होगा क्या, हमें केवल अकेले पद के साथ गुणा ना करते हुए इस पूरी समीकरण के साथ गुणा करना है। तो इस समीकरण 1 के साथ अगर हम 2 का गुणा करें तो कहीं ना कहीं ये यहाँ 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 के साथ अगर हम इस 3 का गुणा करें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यानी 6x दोनों हो जाएंगे। इसको हम घटा देंगे तो हमारा 4y और ये जो भी इसका गुणा करेंगे वो बचेगा। इतना समझ में नहीं आया तो हम यूं कर सकते हैं कि आगे वाले पद में समीकरण 1 का जो आगे पद होता है उसका गुणा समीकरण 2 के साथ किया जाता है, और समीकरण 2 के आगे जो पद होता है उसका गुणा समीकरण 1 के साथ किया जाता है। हम y का भी करते तो यही होता है, हम 4 का गुणा इस 2 के साथ कर देते और इस 2 का गुणा इसके साथ कर देते। हम इसको सरल करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे जो हमने पहले किया है, हम यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा विलोपन विधि से। उसके बाद हम समीकरण 1 के साथ किसका गुणा कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 का गुणा हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके हमें इसको घटाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा करके घटाने पर। अब हम इसको घटाएंगे, सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 3 के साथ यानी 2 तिया हो जाएगा 6, साथ में चल रहा है x प्लस 2 का गुणा 4 के साथ यानी 4 दूनी हो जाएगा 8y बराबर 2 का गुणा 10 के साथ यानी हो जाएगा 20। 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6x माइनस 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6y बराबर 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6। अब हमें यहाँ करना क्या है, हम इसको घटा लेते हैं। घटाने के लिए नीचे वाली समीकरण के चिन्हों को हमें चेंज कर लेना है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 6y जो है पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, माइनस का 6y अब प्लस का हो गया है, प्लस का 6y अब माइनस का हो गया है, सॉरी प्लस का 6 अब माइनस का हो गया है। इसे हम घटाएंगे तो 6x से 6x ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 8y प्लस का है, फिर यहाँ 6y भी प्लस का है तो हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 जाएंगे यानी यहाँ बचेंगे 14। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 14y बराबर 14। हम y का मान ज्ञात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस y के साथ 14 जो है वो गुणे में इधर आएगा, बटे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 14/14। इससे इसको काट दिया,
एक बार में कटा, y का मान निकल कर आया है 1। हमें या तो समीकरण 1 में इसका मान रख देना है या समीकरण 2 में इसका मान रख देना है। इससे क्या होगा कि यहां से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें दी गई है कि 3x + 4y = 10। हमें y की जगह रखना है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x + 4 और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, y की जगह है 1 = 10। 4 का गुणा 1 के साथ 4 कम हो जाएगा 4, बराबर में चल रहा है 10 और उधर चल रहा है 3x प्लस का 4 बराबर से इधर आएगा, ये हो जाएगा 3x = 10 - 4। इसको हम अगली स्टेप में घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x = 6। x के साथ जो 3 गुणे में है इधर आएगा बट्टे में चला जाएगा। हम इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार में जाएगा, यानी x का मान निकल कर आया है 2 और y का मान हमने निकाला था वो था 1।